नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। एक बार फिर से रुक करेंगे सीधे मुरैना की बड़ी खबर का, जहां पर एयरफोर्स के 2 लड़ाकू विमान क्रैश हुए हैं और सुखोई 30 और मिराज 2000 विमान क्रैश हुआ, जहां ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी और रेगुलर अभ्यास के लिए उड़ान भरी गई थी। हादसे में एक जवान के शहीद होने की जानकारी मिल रही है, तो वहीं हादसे की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। निरार थाने के श्यामदेव बाबा स्थान के पास विमान क्रैश हुआ और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच चुकी है और यहां पर अब रेस्क्यू की तैयारी चल रही है। आप ये देखिए कि अभी तक ये जानकारी फिलहाल नहीं लग पा रही है कि ये विमान क्रैश हुआ कैसे है। एयरफोर्स के 2 लड़ाकू विमान क्रैश हुए हैं। ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी गई थी और रेगुलर अभ्यास की उड़ान भरी थी और यहां पर अचानक से एक बड़ा हादसा होता है। चौंकाने वाली बात यह है कि 2 विमान क्रैश हुए हैं। एयरफोर्स के 2 लड़ाकू विमान सुखोई 30 और साथ ही मिराज 2000 विमान क्रैश हुआ है। ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी गई थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 2 विमान एक साथ घटनाग्रस्त हुए हैं और इस दौरान एक जवान के शहीद होने की जानकारी मिल रही है हादसे में। तो वहीं अभी तक अन्य की कोई जानकारी फिलहाल नहीं लग पा रही है। कुछ पुख्ता तौर पर अभी जो रिपोर्ट्स हैं वो निकलकर सामने नहीं आ रही हैं। सूत्रों के हवाले से जो पूरी जानकारी मिल पा रही है वो ये है कि अन्य जो जवान थे वो सुरक्षित बच निकले। निरार थाने के श्यामदेव बाबा स्थान के पास विमान क्रैश हुआ है। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची है। तो एक विमान मुरैना के पास क्रैश हुआ और एक राजस्थान के बॉर्डर के पास क्रैश हुआ है। तो फिलहाल बचाव दल पहुंचा मौके पर और अब कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द पूरे जो हादसा हुआ है उसकी जानकारी जुटाई जा सके। तो मुरैना प्लेन क्रैश पर अपडेट भी सामने आ रहा है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज मैं मां नर्मदा को प्रणाम, नर्मदा मैया को प्रणाम। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया। प्लेन क्रैश की खबर अत्यंत दुखद है। प्रशासन को वायुसेना को मदद के लिए भेजा गया और इसके निर्देश दिए गए हैं। पायलट के सुरक्षित होने की कामना करता हूं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये दुख व्यक्त किया है। तो ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिखा, मुरैना के कुलारस के पास वायुसेना के सुखोई 30 और मिराज 2000 विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर अत्यंत दुखद है। मैंने स्थानीय प्रशासन को त्वरित बचाव के लिए टीम भेजी। और आप ये देखिए कि एक तरफ मुख्यमंत्री का ट्वीट सामने आया, तो वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी ट्वीट किया। उन्होंने भी इस पूरे हादसे को लेकर दुख व्यक्त किया है। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने भी ट्वीट करते हुए इस पूरे हादसे में दुख व्यक्त किया। वायुसेना की सुखोई 30 एवं मिराज 2000 विमान के क्रैश होने की जानकारी दुर्घटनाग्रस्त हुआ और इस पर दुख व्यक्त करते हुए बीडी शर्मा ने भी ट्वीट किया। जो दुखद घटना हुई है, समाचार अत्यंत दुखद है। तो आप ये देखिए कि लगातार जो सोशल मीडिया है उसमें भी जो 2 विमान क्षतिग्रस्त हुए हैं, क्रैश हुए हैं, इसको लेकर दुख व्यक्त किया जा रहा है। और अब बचाव दल रवाना हो चुका है, मौके पर पहुंच चुका है। अब पूरी जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिरकार ये हादसा हुआ कैसे। आप ये देखिए कि जो अपडेट आता जा रहा है वो आप तक पहुंचाते जा रहे हैं। और सीधे रुक करेंगे, रंजना जुड़ गई हैं। रंजना, ये पूरा घटनाक्रम वाकई में बहुत ही दुखद है। एक जवान के शहीद होने की जानकारी मिल पा रही है, लेकिन अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा अन्य जवानों के बारे में। कोई अभी अपडेट मिला क्या? जी रेनू, बिल्कुल अपना जो अपडेट है वो यही है कि जो 2 पायलट हैं वो सुरक्षित हैं, जिन्होंने अपनी जान बचाई है। लेकिन जो एक पायलट हैं वो इस हादसे में शहीद हुए हैं और फिलहाल उनका नाम क्या है और ये तमाम जो जानकारी है वो एयरफोर्स के अधिकारियों की तरफ से फिलहाल अभी नहीं दी गई है उनके नाम को लेकर। लेकिन आधिकारिक जो बयान है वो अधिकारियों की तरफ से जारी किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो टीम है, रेस्क्यू टीम है, वहां पर मौजूद है। हादसा क्यों हुआ इसको लेकर अभी लगातार जो जांच है वो की जाएगी, क्योंकि जो फाइटर प्लेन है वो टुकड़ों में तब्दील हो चुका है और लगातार वहां पर जो पार्ट्स हैं प्लेन के वो हैं और इसी को लेकर अब आगे की जो जांच प्रक्रिया है वो वहां पर की जा रही है। और इसके बाद ही हादसे को लेकर जो आधिकारिक बयान है, आधिकारिक जो पुष्टि है वो अधिकारियों की तरफ से की जाएगी। लेकिन अवंतिका, जिस तरीके से रेनू, जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, पता यही जा रहा है कि सुबह तड़के ये जो हादसा है वो हुआ है। ये जो दोनों ही प्लेन है वो क्रैश हुए हैं, फाइटर प्लेन
हैं जो अभ्यास के दौरान जिन्होंने जो ग्वालियर एयरबेस है यहाँ से उड़ान भरी थी। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है, एक तो यही बताया जा रहा था, जैसे मेरे सहयोगी बता रहे थे सुशील ग्वालियर से, कि तकनीकी खामी भी इसकी एक वजह हो सकती है, या फिर जो प्लेन के टकराने की बात कही जा रही है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है। और दूसरा ये भी कहा जा सकता है कि खराब मौसम की जो वजह है, इसके चलते भी ये जो हादसा है हो सकता है। लेकिन फिलहाल ये कयासी हैं और जब तक अधिकारियों की तरफ से पुष्टि नहीं हो जाएगा कि आखिर हादसा क्यों हुआ था, इसके पीछे का कारण क्या था, तकनीकी खामी इसकी वजह रही या फिर खराब मौसम इसकी वजह रही, तभी ये पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगा कि दो जो फाइटर प्लेन है वो क्रैश कैसे हुए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। आप लगातार बनी रहे रंजना। और इस वक्त एक और अहम खबर का जिक्र, जहां वायुसेना का विमान क्रैश हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हादसे की जानकारी ली। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी से हादसे की जानकारी ली। CDS जनरल अनिल चौहान हादसे की दे रहे जानकारी। और आप ये देखिए कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पूरी जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ले रहे हैं, जहां एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने हादसे की जानकारी ली। CDS जनरल अनिल चौहान जानकारी दे रहे हैं कि आखिरकार कारण क्या हो सकते हैं इस हादसे के। दो विमान एक साथ क्रैश हुए। और संवाददाता शंकर आनंद दिल्ली से जुड़े हैं। शंकर, काफी दुखद ये पूरा घटनाक्रम सामने आ रहा है, लगातार कुछ कुछ प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जानकारी ले रहे हैं पूरे मामले को लेकर। जिस तरह से देखिए, सुखोई 30 और मिराज 2000 एयरक्राफ्ट जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। तो इस मामले की जो जानकारी है वो औपचारिक तौर पे ली जा रही है, जिसमें कि एयर चीफ मार्शल VR चौधरी जो है उन्होंने इस मामले की जानकारी CDS जनरल अनिल चौहान को दिया। और CDS जो है इस मामले पर तमाम जानकारियां विस्तार से उन्होंने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उन्होंने इस मामले पर औपचारिक तौर पर जानकारी दी है। और एक तरह से कहा जा सकता है इस मामले पर से जुड़े हुए तमाम जानकारियों को भी इकट्ठा किया जा रहा है कि आखिर हादसा हुआ कैसे है। हालांकि जिस तरह से अगर देखा जाए कि ये जो फाइटर जेट जो है जिस तरह से आपस में टकराव होने की भी एक संभावना ये जताई जा रही है। और एक जो आसमान में कहा जा सकता है कि ट्रेनिंग का ये हिस्सा था और उसी ट्रेनिंग के दौरान में ये हुआ है। लेकिन इस मामले पर थोड़ी देर के बाद एयरफोर्स के द्वारा औपचारिक तौर पर जानकारी दी जाएगी कि आखिर किस तरह से मध्य प्रदेश के मुरैना में ये विमान हादसा हुआ है। और इस हादसे के बाद जिस तरह से एक धमाके की आवाज जो है वो सुनाई दी गई है, जो आपस में एक संभावना जताई जा रही है कि दोनों के आपस में टकराहट हुई है, उसके बाद ये सारी चीजें हुई हैं। तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से जानकारियां इकट्ठा की जा रही है। और मौके पर जो स्थानीय पुलिस प्रशासन पहुंची थी, इसके साथ ही जो मुरैना जिले के जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं, इस मामले पर तमाम औपचारिकताओं को करते हुए औपचारिक तौर पर जानकारियां जो हैं वो डिफेंस मिनिस्ट्री के तमाम जो आला अधिकारी हैं उसके साथ में साझा कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए, अगर इस हादसे की बात की जाए और हादसे के दौरान जो तमाम जो जानकारियां निकल के सामने आई हैं, उसको शुरुआती दौर पर इकट्ठा किया जा रहा है कि आखिर ये किस तरह से विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई है, किस तरह से ये फाइटर जेट जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुई है। हालांकि सुखोई 30 की अगर बात करें, ये भी काफी आधुनिक तरीके से इसको बनाया गया था। या मिराज 2000 की बात करें तो ये भी एक कहा जा सकता है कि मिराज हालांकि बहुत पुराना फाइटर जेट रहा है, लेकिन जो भारत में जब इसको बनाया जा रहा है तो काफी एक तरह से कह सकते हैं आधुनिक तरीके से इसको तैयार किया गया था। लेकिन ये दोनों विमान आपस में ट्रेनिंग के दौरान में किस तरह से टकराए हैं, तो इस मामले पर औपचारिक तौर पर जानकारी डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा थोड़ी देर में दी जाएगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि दोनों, हालांकि उसमें सबसे एक राहत भरी बात ये कही जा सकती है कि ये दोनों जो फाइटर जेट जो है उन दोनों का मलबा जो है वो किसी रिहाइश इलाके में नहीं गिरा। अगर रिहाइश इलाके में गिरता तो हो सकता है कि बड़ी जो एक दुर्घटना जो है वो हो सकती थी वहां पर, लेकिन जो जंगल वाला इलाका है उस इलाके में गिरा है। और मुरैना के जो DM है उस मौके पे पहुंच करके वहां पर 2 पायलट को वहां से रेस्क्यू करा के दोनों बेहद घायल अवस्था में उन्हें ग्वालियर में शिफ्ट कराया गया है। हालांकि ये इस मामले में ये भी जानकारी मिल रही है कि ग्वालियर से ही ये जो फाइटर जेट है वो उड़ान भरे थे और उसके बाद कुछ सेकंड के बाद ही आपस में टकराहट होती है। और जिस तरह से तीसरे जो पायलट है उसको भी फिलहाल तलाशा जा रहा है। और एक तरह से कह सकते हैं कि ये इस मामले पर जिस तरह से केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को तमाम जानकारियां दे दी जा चुकी है और बाद में रक्षा मंत्री के द्वारा इस मामले की जानकारी औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में भी साझा किया जा सकता है। लेकिन CDS जो है जनरल अनिल चौहान वो लगातार वायुसेना चीफ VR चौधरी के संपर्क में है और इस मामले पर जुड़े हुए तमाम जानकारियों को
ले रहे हैं और उसके बाद इन तमाम मामलों पर वो सीधे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जुड़े हुए हैं और उसके बाद उनको इस तमाम मामलों की जानकारी दी जा रही है। जी जी बिल्कुल। और सबसे आश्चर्य की बात यह शंकर की 2 विमान एक साथ क्रैश हो जाते हैं और बहुत दुखद ये है कि एक जवान के शहीद होने की भी इस पूरे घटनाक्रम में जानकारी मिल रही है। गनीमत यह है कि रिहायशी इलाके में विमान नहीं गिरा, जैसा कि आप बोल भी रहे हैं, वरना कुछ बड़ा हादसा भी हो सकता था। लेकिन अभी फिलहाल ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये विमान हादसे का शिकार हुए कैसे, दोनों एक साथ क्रैश हुए कैसे। देखिए, आपस में ये कई बार होता है, ट्रेनिंग के दौरान में ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं और यहाँ पे भी यही एक अनुमान लगाया जा रहा है कि जो हमारे सूत्र बताते हैं कि सुखोई 30 और मिराज 2000 ये आपस में ट्रेनिंग के दौरान में आमने सामने आए और जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। लेकिन जिस तरह से ये मामला देखने को मिला है, ये सिर्फ एक ऐसा मामला नहीं, एक मामला राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है। राजस्थान में भी एक जो है फाइटर जेट है वो वहां पे दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। तो क्या इन सबों का आपस में कनेक्शन है या क्या है, इन तमाम मामलों पर औपचारिक तौर पर जानकारियां जब साझा की जाएंगी रक्षा मंत्रालय के द्वारा और एयरफोर्स के द्वारा, तो उसके बाद बताया जा सकता है। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि मुरैना मामले को ध्यान में रखते हुए अब डिफेंस मिनिस्ट्री में और खास तौर पर जो वायुसेना का जो मुख्यालय है वहां पर काफी जो गतिविधियां हैं वो तेज हो गई हैं और तमाम जानकारियों को इकट्ठा करने के बाद ही इस मामले में थोड़ी देर के बाद एक तरह से कह सकते हैं तमाम जानकारियों को औपचारिक तौर से साझा किया जाएगा कि आखिर किस तरह से यह फाइटर जेट जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और इसकी वजह क्या रही है। और जिस तरह से सुखोई 30 और मिराज 2000 जो विमान फाइटर जेट है वो क्रैश हुआ है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि जब वो ग्वालियर एयरबेस से जब उड़ान भर रही थी तो क्या उस वक्त में क्या सिचुएशन था, क्या इस मामले में तकनीकी तौर पे क्या क्या जानकारियां दी गई थी, क्या तकनीकी तौर पे कोई प्रॉब्लम हो रहा था उस वक्त में, नहीं। तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। जी। और अंदेशा यही है कि हो सकता है कि दोनों प्रैक्टिस के दौरान आमने सामने आए हों और यही कारण है कि एक साथ दोनों विमान क्षतिग्रस्त हुए, दुर्घटनाग्रस्त हुए। अच्छा, एक चीज और है शंकर यहाँ पर कि एक जवान के तो शहीद होने की जानकारी मिल रही है, 2 जवान सुरक्षित हैं, ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है। क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कुल कितने जवान इन विमानों में थे। क्या इसके संबंध में कोई जानकारी मिल पाई आपको? देखिए, कुल 3 की जानकारी मिल रही है कि 3 जो पायलट जो थे, जिसमें कि 2 को घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, ग्वालियर स्थित जो अस्पताल है वहां पे भर्ती कराया गया है, और एक जवान की कैजुअलिटी की जानकारी मिल रही है एक पायलट की। लेकिन उनका नाम क्या है और क्या उससे संबंधित जानकारियां हैं उसके बारे में अभी औपचारिक तौर पर अभी डिटेल साझा नहीं किया गया है। लेकिन जो हमारे सूत्र बताते हैं एक पायलट के कैजुअलिटी की जानकारी मिल रही है, लेकिन उस पायलट के बारे में थोड़ी देर के बाद एयरफोर्स के द्वारा औपचारिक तौर पर जानकारी साझा की जाएगी। उस पायलट का नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हैं और किस तरह से बाकायदा उनका जो बॉडी जो है वो रिकवर किया गया है, तो इसके मामले में थोड़ी देर के बाद जानकारी जो है वो औपचारिक तौर पे साझा कर दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शंकर तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। और रंजना हमारे साथ लगातार जुड़ी है। रंजना, कोई अपडेट अभी मिल पाया है? रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है? जी रेनू, बिल्कुल अभी फिलहाल जो आधिकारिक बयान है वो जारी नहीं किया गया है, लेकिन थोड़ी देर में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो आधिकारिक बयान है, जो आधिकारिक पुष्टि है वो अधिकारियों की तरफ से की जाएगी कि हादसा क्यों हुआ या इसके पीछे के कारण क्या था। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो अपडेट है वो डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय की तरफ से लगातार लिया जा रहा है कि आखिर, क्योंकि आज अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए रेनू, तो 2 जो फाइटर प्लेन है, लड़ाकू विमान है, वो क्रैश हुए हैं और इसी के साथ ही एक राजस्थान में भी क्रैश हुआ है। और एयरफोर्स का जो ग्वालियर का एयरबेस है, यहाँ से दोनों जो लड़ाकू विमान है इन्होंने उड़ान भरी थी। और जब ये उड़ान भरते हैं तो एक कम्युनिकेशन है वो लगातार एयरबेस से जो विमान है उनका होता है, लेकिन कम्युनिकेशन अगर टूटा है, उनकी आपस में जो बातचीत है वो ब्रेक हुई है, तो इसके बीच वहां पर हुआ क्या है, क्या खामियां वहां पर थी और अगर किसी तरह से कोई टेक्निकल गड़बड़ियां थी या तकनीकी खामी अगर आ रही थी तो क्या इसकी
जानकारी अधिकारियों तक उसी बातचीत के दौरान पायलट की तरफ से दी गई थी या नहीं दी गई थी, ये तमाम जो बातें हैं और इन तमाम बातों को लेकर जो अभी जिस तरीके की चीजें निकल रही हैं कि आखिर क्या हुआ जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ और 2 लड़ाकू विमान क्रैश हो गए हैं, जिसमें एक जो पायलट है वो शहीद भी हो गए हैं। तो इसको लेकर अभी फिलहाल ये जो बातें हैं वो सिर्फ स्पष्ट नहीं हो पाई है कि आखिर इसके पीछे का जो कारण है वो क्या था। लेकिन फिलहाल एक जो जानकारी यही है कि रेस्क्यू टीम वहां पर है, लगातार जांच पड़ताल कर रही है, मलबा जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है और इसके बाद ही इन तमाम बातों पर जो आधिकारिक पुष्टि है वो की जाएगी, क्योंकि लगातार जो रक्षा मंत्रालय है वो भी इस घटनाक्रम को लेकर, लड़ाकू विमान के क्रैश होने को लेकर लगातार अपडेट ले रहा है और उसके बाद ही तमाम बातों पर बातचीत के बाद ही ये जो आधिकारिक जानकारी है अधिकारियों की तरफ से साझा की जाएगी कि आखिर ये हादसा क्यों हुआ, क्या ये जो दोनों फाइटर प्लेन है लड़ाकू विमान आपस में टकराए थे अभ्यास प्रक्रिया के दौरान या फिर तकनीकी खामी इसके पीछे कारण था या फिर खराब मौसम इसकी वजह भी हो सकती है, क्योंकि ये बताया भी जा रहा है कि सुबह 4 से 5 बजे के बीच ये जो प्लेन क्रैश है वो हुआ है। लेकिन कितने बजे हुआ इसकी जो पुष्टि है वो भी अधिकारियों की तरफ से की जाएगी रेनू। लेकिन फिलहाल दुखद बात यही है कि जो एयरफोर्स के जो 2 लड़ाकू विमान है सुखोई 30 और मिराज 2000 वो आज क्रैश हुए हैं और एक जो पायलट है वो भी इस हादसे में शहीद हो गए हैं। जी बिल्कुल। और जो अब तो जो घायल जवान है उन्हीं के माध्यम से कुछ पुख्ता जानकारी मिल पाएगी कि उस दौरान हुआ क्या था जिस वजह से ये हादसा हुआ है। क्या वाकई में टेक्निकल कोई फॉल्ट था इस वजह से ये घटनाक्रम हुआ, या फिर मौसम खराबी के चलते ऐसी कुछ घटना घटित हुई है, या फिर हादसे के दौरान अभ्यास के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से प्लेन आपस में टकराए। अब रंजना, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि चूंकि दोनों विमान एक साथ क्रैश होते हैं, ऐसी खबर मिल रही है, तो प्रैक्टिस के दौरान शायद दोनों एक दूसरे से क्रैश हुए, इस वजह से दोनों एक साथ घटना का शिकार हुए हैं। रीनू, ये रूटीन प्रक्रिया है अभ्यास को लेकर जो कि ग्वालियर एयरबेस में लगातार चलती रहती है। लेकिन आज ये हादसा हुआ है और जब अभ्यास प्रक्रिया चल रही थी, जब ये रूटीन अभ्यास कर रहे थे, उस दौरान क्या हुआ, क्या दोनों आपस में टकराए, ये सिर्फ अभी कयास ही लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो 2 पायलट हैं जिनको हल्की सी चोटें आई हैं, उनको गंभीर चोटें नहीं है, ये स्पष्ट किया गया है। लेकिन उनसे भी बातचीत की जाएगी एयरफोर्स के अधिकारियों की तरफ से। और इस बीच जब कम्युनिकेशन ब्रेक हुआ है एयरफोर्स एयरबेस सेंटर से जो फाइटर प्लेन है उनके पायलट का, उस बीच क्या हुआ, या इससे पहले तकनीकी खामी को लेकर कोई सूचना अधिकारियों को दी गई थी या फिर खराब मौसम की जो सूचना है वो दी गई थी, ये तमाम बातों को लेकर जब एयरफोर्स के अधिकारी दोनों पायलट से बात करेंगे उसके बाद ही आगे की जो बातें हैं वो स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन रेनू, यहाँ पर बड़ी बात यह भी है कि ये हादसा बड़ा है क्योंकि आज मध्य प्रदेश में 2 और राजस्थान में 1 प्लेन क्रैश हुए हैं, लड़ाकू विमान क्रैश हुए हैं। इसको लेकर अब रक्षा मंत्रालय लगातार सीधे संपर्क में है अधिकारियों के साथ और हर एक जो अपडेट है वो रक्षा मंत्रालय की तरफ से लिया जा रहा है कि आखिर ये जो घटनाक्रम है वो क्यों हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ। और इस बात को लेकर लगातार जो अधिकारी हैं वो भी अपडेट रक्षा मंत्रालय को देंगे और इसके बाद ही जो आधिकारिक पुष्टि है, जो आधिकारिक बयान है वो साझा किया जाएगा कि आखिर ये जो लड़ाकू विमान है वो क्रैश हुए तो इसके पीछे की वजह क्या रही थी और इसके पीछे का कारण क्या रहा था। तो इसको लेकर लगातार अब जो मिनिस्ट्री है वो लगातार अधिकारियों से जो इस हादसे को लेकर जो अपडेट ले रही है लगातार उनके संपर्क में है और इसके बाद ही जो स्पष्ट बात है, जो आधिकारिक बयान है वो आएगा, तभी इस हादसे को लेकर कुछ कहा जा सकेगा कि आखिर क्यों हुआ था और इसके पीछे की वजह क्या रही थी। लेकिन सबसे अच्छी बात यही रही रेनू की जो हादसा है वो पहाड़ी जंगल के इलाके में हुआ और जो रिहायशी इलाका है वहां पर हादसा नहीं हुआ और इससे कहीं ना कहीं पायलट की सूझबूझ और उनका जो कौशल है वो भी कहा जा सकता है, जिसकी वजह से उन्होंने ये जो क्रैश है वो एक ऐसे इलाके में जाकर किया जहां पर लोग मौजूद नहीं थे, जो पहाड़ी इलाका था, लेकिन उनके कौशल की अभ्यास प्रक्रिया का एक हिस्सा कहा जा सकता है जो उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और इसी वजह से पैराशूट के जरिए उन्होंने लैंडिंग की और यही वजह है कि दोनों पायलट इस हादसे में सुरक्षित बच पाए। बिल्कुल। और एक तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी काफी दुख व्यक्त कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, हादसे को लेकर, और उन्होंने जानकारी भी ली है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान हादसे की जानकारी दे रहे हैं। रंजना, अभी जवानों के बारे में कोई पुख्ता जानकारी, कौन है, क्या नाम है, कहाँ से बिलोंग करते हैं?
फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है रीनू, क्योंकि जो पायलट फिलहाल यही बताया जा रहा है कि 3 पायलट थे, जिसमें से 2 सुरक्षित हैं, हल्की हल्की चोटें हैं, लेकिन एक जो पायलट हैं वो शहीद हो गए हैं। उनका नाम क्या था, कहाँ के वो रहने वाले हैं, इस बात में अभी फिलहाल कोई भी जो जानकारियां हैं वो सामने नहीं आई हैं। लेकिन फिलहाल टीम वहां पर मौजूद है और फिलहाल यही खबर है कि 2 पायलट सुरक्षित हैं, हल्की हल्की चोटें हैं, पैराशूट के जरिए उन्होंने लैंडिंग की थी और इस हादसे में वो सुरक्षित बच गए हैं। लेकिन एक जो पायलट हैं वो इस हादसे में शहीद हो गए हैं और उनके बारे में जो आधिकारिक जो जानकारियां हैं वो थोड़ी देर में ही अधिकारियों की तरफ से साझा की जाएंगी और किस तरीके से ये जो प्लेन है जो क्रैश हुआ है और जो पार्ट है तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे रेनू की, बहुत ये जो भयानक जो हादसा है वो वहां पर हुआ है। लेकिन जो उनका बॉडी है उनको भी इस मलबे के बाद जो पायलट है उसको जो उनके जो शरीर है, पार्थिव शरीर है, उसको इकट्ठा किया जाएगा, उनके बॉडी पार्ट को, और फिर परिजनों तक जो एयरफोर्स के अधिकारी हैं उनको पूरे सम्मान के साथ वहां पर पहुंचाया जाएगा। लेकिन फिलहाल बड़ा अपडेट इसमें यही है रीनू की, जो 2 पायलट हैं वो सुरक्षित हैं, लेकिन एक पायलट इस हादसे में शहीद हुए हैं। उनका नाम क्या था, इन तमाम बातों की जो जानकारियां हैं वो एयरफोर्स के अधिकारियों की तरफ से साझा की जाएंगी। लेकिन ये आज का अगर बात कर ली जाए, आज के दिन की अगर बात कर ली जाए तो बेहद गंभीर और बहुत बड़ा ये घटनाक्रम है मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर कहा जाए, क्योंकि 2 लड़ाकू जो विमान है वो क्रैश हुए हैं और एक लड़ाकू विमान राजस्थान में क्रैश हुआ है। तो आज जो 3 विमान हैं वो इस तरीके से क्रैश हुए हैं और इनके पीछे बिल्कुल रंजना, लगातार नजर बना के रखें, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आप ये देखिए कि खासियत बहुत है इन विमानों की, लेकिन उसके बावजूद यदि ये दुर्घटनाग्रस्त होते हैं तो इसके पीछे के कारण क्या है, ये जानना अत्यंत महत्वपूर्ण रक्षा मंत्रालय के लिए भी हो चुका है। और यही कारण है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बहुत ही गहनता के साथ इस पूरे मामले की जानकारी सीडीएस जनरल अनिल चौहान से ले रहे हैं। और खबरों में इतना ही, लगातार देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।